कल्याण सिंह वार्ड नंबर 9 में, जहां मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी दीपिन गुप्ता जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इस बार वो किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, जनता की समस्याओं को देखते देखते मेरे जो है बहुत समय हो गया, तो इसी मुझे मन में विचार आया कि जनता की सेवा कैसे की जाए, और सेवा ऐसे तो हो नहीं सकती है जब तक मैं प्रतिनिधि ना बनाए जाऊँ या मैं पार्षदगण ना चुना जाऊँ, तब तक मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि विकास करने के लिए कुछ न कुछ अपने पास दायित्व होना चाहिए, जिसके द्वारा हम विकास कर सकते हैं, लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? राजनीति हमको लगभग हो गया है कम से कम 8 से 10 साल हो गए हैं, और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही कार्य कर रहा हूँ और उसके प्रचार प्रसार में भी लगा रहता हूँ। और जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा माननीय मोदी जी और योगी राज्य सरकार जो योगी जी हैं, इनकी जो योजनाएं आती हैं, जो जनता तक योजनाएं जाती हैं, और जब उनके प्रतिनिधि वो बात नहीं सुनते हैं और मुझे उसकी अगर सूचना मिलती है, तो उस कार्य को मैं कराने के लिए दिन रात एक कर देता हूँ और उस कार्य को कराता हूँ। ऐसे हमारे पास कई ऐसी समस्या आई, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्ड निकाला था, कौन सा वो जिसको बोलते हैं आयुष्मान कार्ड जो निकाला था, उसके लिए हमारे पास कई लोग आए, बोले कि भैया मैं अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टर मना कर देता कि मैं दवाई नहीं दूंगा, इलाज नहीं करूँगा। उसके लिए हमने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद मुझे जो है सफलता भी मिली है। उनकी बात को सुनेंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द कराएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि कोई भी पार्षद है, विधायक है, सांसद है, उसके बाद आम जनमानस से कोई अपनी समस्या लेके जाता है तो उसका जल्दी से निस्तारण नहीं हो पाता है, उसको दौड़ दौड़ के जो है परेशान हो जाता है वो व्यक्ति। तो वो मेरे पास नहीं रहेगा। मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा, अगर सरकार से होता है तो ठीक है, वरना उसको हम लोग अपने तरीके से जो भी उसका होगा जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे, ताकि एक आम व्यक्ति जो होता है, जो अपना रोजी रोजगार चला रहा होता है, अगर वो हमसे जुड़ा होता है तो अपना ज़्यादा समय इनको नहीं दे पाता है। इस पर भी हमको ध्यान देने की। आपको क्या लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन में एक पार्षद की क्या भूमिका होनी चाहिए? भूमिका होनी चाहिए, जो पार्षद को करना चाहिए वो पार्षद कर ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे मोहल्ले हैं, मैंने देखा मोहल्लों में पानी कहीं बह रहा है, कहीं रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं झाड़ू नहीं लग रही है, कोई उसको पार्षद देखने वाला नहीं। कम से कम मेरे पास 40 से 50 गलियाँ ऐसी जिनका लिखा मैंने पास रखा हुआ है, जहाँ पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं जाता है, कोई चूना डालने वाला नहीं। इसलिए बहुत समस्याएं हैं जनता की। जनता जो है सब जानती है, और जब समय आएगी तो अपना सब बताएगी कैसे। महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहेंगे? हाँ, महिलाओं के लिए क्यों नहीं करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए देखो, हमने ये चीज़ सोच रखी है, जहाँ पे स्कूल होते हैं वहाँ पे हमने देखा है कई अभी भी माननीय योगी जी की सरकार में आज भी जो है क्या नाम है, बहुत से लड़कों का झुंड रहता है स्कूलों के पास। लड़कों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे महिलाएं निकल रही हैं। और पहली बात, जब कोई बच्चा अपने स्कूल भेजता है तो उसके मन में डर रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना। उसके लिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को कार्य नहीं कर रही है। अगर उसको आप फ़ोन करोगे तो 1 घंटे बाद वो फ़ोन उठाएगी। पहली बात, ये आपके चैनल के माध्यम द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, 112 नंबर कभी आप मिलाइए, जरूरत है पुलिस नहीं आएगी। और इस बात को जो मैं कह रहा हूँ सब दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, उसको क्योंकि मैंने खुद अपने फ़ोन से मिलाया है, बात किया है, देखा है मैंने। तो इसलिए जो है जनता को जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका अगर हम प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, जनता ने हमको चुना है, तो उसका हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम जो है गलत कर रहे हैं। जनता इस चीज़ को समझती है, और हमें लगता है कि जनता जो है अच्छा प्रतिनिधि चुनेगी तो उससे अच्छा कार्य होगा। आपको नहीं लगता है कि चुनाव आने के पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जुमलेबाजी वादे जिसे कह सकते हैं अपनी भाषा में, और फिर चुनाव में जीतने के बाद उनके रंग कुछ अलग ही रहते हैं और वो जन समस्याओं से रूबरू नहीं होते? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ऐसा है, एक जो नीचे स्तर से व्यक्ति जुड़ा होता है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, आज इतने बड़े प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इतनी छोटी छोटी बातों को अपने मन पे कहते हैं। उनकी बातों को सुन के लोग अपने दिल की गहराइयों से इतना उनको प्यार सम्मान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं एक छोटे व्यक्ति की जब मन की कोई बात होती है तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए
हम लोग नीचे स्तर से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने झंडा उठाने तक की समझ लो और उससे वो भी छोटे छोटे कार्य किए हैं, जैसे गलियों में मोहल्ले में जाके कार्यकर्ता को जोड़ना, उसकी समस्याएं सुनना, उसको जितना कोई बात हो गई उसकी बात को सुनना। तो हम लोग जानते हैं कैसे कि वोटर्स को बताना है और उसकी बात को सुनना है, उसका कार्य करना है। जनता जो है जानती है और देगी, ऐसा नहीं है। हम लोग कार्य कर रहे हैं उस पर, बाकी जनता क्या चाहती है वो तो जनता का मन है, लेकिन हम लोग ऐसा कार्य करेंगे जिससे जनता जो है खुश रहे और उसको लगे कि हमारा प्रतिनिधि हमारी बात को सुनता है, हमारी तरफ ध्यान देता है, हमारे कार्य को ध्यानपूर्वक सुन के उस पर जो भी चीज़ें होती हैं उस पर निर्णय लेके कार्य किया जाता है। हमारा आखिरी सवाल, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आपको अगर चुने, अगर आपका सीट क्लियर होता है, अगर आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, जनता से हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमें वोट दे दो, लेकिन मैं जनता से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 5 साल आप किसी प्रतिनिधि को अगर लाते हैं तो ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और जो आपकी समस्या उनका समाधान करे। कोई जनता जो है आजकल गरीब नहीं है, ना कोई परेशान है, ना कोई सरकार से कोई चीज़ मांगती। वो यही चाहती है कि जिस गली में, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वो मोहल्ला स्वच्छ हो, साफ हो, रोडें अच्छी हों, लाइट हो, पानी हो, स्कूल अच्छे बने हों, और जो उनके राशन कार्ड हैं और कोटेदार हैं, उनसे छोटी छोटी बातों को लेके उनके मन में छोटी छोटी शिकायतें होती हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता, लेकिन वो प्रतिनिधि अगर चाहें तो उनको कर सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी जो भी आदमी मानसिकता से बैठता है, कुछ लोग तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं कई पार्षदों के पास, कई प्रधानों के पास, कई सांसद विधायकों के पास बैठता रहता हूँ। राजनीति जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस चीज़ को सही करते हैं मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं जो है अलग अपनी सोच रखता हूँ, अलग अपना एक व्यक्तिगत जोड़ता रहता हूँ। मैं ज़्यादा होर्डिंग बैनर पे भी काम नहीं करता हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत लगाव लोगों से है कि कभी भी उनको बुला देता हूँ, कुछ काम होता है उनका करता हूँ। आज मैंने एक व्यक्ति का, मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक व्यक्ति उन्नाव जिला का रहने वाला है। उसका कहना था कि मेरा राशन कार्ड बना हुआ है लेकिन मुझे कोटेदार यहाँ राशन नहीं दे रहा है। मैं उसके साथ में उसकी ये रिक्शे पे बैठ के गया कोटेदार के पास, थोड़ी देर मेरी बहस हुई, फिर मैंने जिला आपूर्ति जो होता है सेक्टर उसको कॉल किया अपने मोबाइल से, तुरंत मैंने बात करी, फिर उसको मैंने राशन दिलाने का कार्य किया। उससे वो व्यक्ति मुझे बोला कि भैया आपने मेरा बहुत अच्छा कार्य करा दिया और मैं बहुत परेशान था, कई लोगों पे जानने के बाद भी काम नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने वहाँ कराया। तो आपने सुना और देखा, विपिन गुप्ता जी हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी मौजूद थे। ये पार्षद तो है ही, लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है, काफ़ी मदद की है। लोगों की जन समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सिर्फ ना सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल भी करते हैं। और इनका कहना है कि अगर ये पार्षद चुने जाते हैं तो बढ़ चढ़ के एक काया पलट कर देंगे। जैसे एक पार्षद की रूपरेखा होनी चाहिए, पार्षद का प्रदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह ये काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश।